चलिए, आज एक बहुत ही कमाल के आइडिया पे बात करते हैं, जीरो की समृद्धि। मतलब अगर भारत में भ्रष्टाचार, करप्शन जीरो हो जाए तो क्या होगा? आइए इस दुनिया की एक झलक देखते हैं और समझते हैं कि यह हकीकत में कैसा दिखेगा। तो बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, कल सुबह आप उठते हैं और हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में बस एक ही हेडलाइन है कि देश में करप्शन बिल्कुल जीरो हो चुका है, खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार का भेजा हुआ एक एक रुपया बिना किसी कटौती के, बिना किसी लीकेज के सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए वो बना है। बीच में कोई खाने वाला है ही नहीं। लेकिन असल में होता क्या है? यहीं पर आता है द ग्रेट बजट लीक। सवाल यह है कि ये पैसा आखिर जाता कहां है? देखिए, बात यह नहीं है कि हमारे देश का बजट छोटा है, बजट तो बहुत बड़ा होता है। असली मुश्किल है उस बजट को सही जगह तक पहुंचाने में। ये साइज की प्रॉब्लम नहीं, ये डिलीवरी की प्रॉब्लम है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा पास हुआ, लेकिन जमीन पर काम हुआ सिर्फ कुछ ही प्रोजेक्ट्स का। बाकी का पैसा वो रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। यही वो लीक है जिसे जीरो करप्शन पूरी तरह से बंद कर देगा। तो अब सोचिए, अगर ये लीक पूरी तरह से बंद हो जाए तो क्या होगा? हम एक बिल्कुल नए, एक दोबारा बने हुए देश को देखेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे साफ फर्क तो हमें सड़कों पर ही दिख जाएगा। आज जो सड़कें मुश्किल से 3 साल में टूट जाती हैं, वो बिना करप्शन के 10 से 15 साल आराम से टिकेंगी। क्यों? क्योंकि सड़क के लिए आया पैसा सड़क में ही लगेगा, किसी की जेब में नहीं। और ये क्वालिटी सिर्फ कहने के लिए नहीं होगी, ये अपनी आंखों से दिखेगी। गिट्टी की जगह मिट्टी नहीं डाली जाएगी, स्टील की जगह पतली पतली सरिया नहीं लगेंगी। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, जैसे फ्लाईओवर, ब्रिज, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब के सब टाइम पे पूरे होंगे। अब आते हैं हेल्थ केयर पर, और यहाँ जो बदलाव होगा वो किसी क्रांति से कम नहीं होगा। जब हेल्थ का पूरा बजट सही से इस्तेमाल होगा तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का चेहरा ही बदल जाएगा। जरा सोच कर देखिए, सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कभी कोई कमी ही नहीं है। मरीजों को बेड आराम से मिल रहे हैं, और जो जरूरी मशीनें हैं वो भी टाइम पर खरीदी जा रही हैं। इससे होगा क्या? ना सिर्फ डॉक्टरों पर से प्रेशर कम होगा, बल्कि आम आदमी का सरकारी सिस्टम पर भरोसा लौटेगा। और बिल्कुल यही कहानी एजुकेशन सेक्टर में भी दोहराई जाएगी। सरकारी स्कूलों के क्लासरूम एकदम मॉडर्न होंगे, बच्चों को जो मिड डे मील मिल रहा है वो हाई क्वालिटी का होगा, और टीचर्स की कमी वो भी बीते जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को बेहतर बनाने में लगेगा। और ये बदलाव सिर्फ स्कूल अस्पताल तक नहीं रुकेगा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही दिखेगा। फाइलें एकदम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ेंगी, वो भी बिना किसी सेटिंग के। शिकायतें बिना कोई पैसा दिए दर्ज होंगी, और आम आदमी को सिस्टम से डर नहीं बल्कि एक सुरक्षा का एहसास होगा। तो ये तो हुए सामाजिक बदलाव, लेकिन इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा ना, वो तो होश उड़ाने वाला है। ये हमारी इकॉनमी के लिए खरबों डॉलर का बूस्ट साबित हो सकता है। बिजनेस करने का तरीका तो पूरी तरह बदल जाएगा। अब किसी भी काम के अप्रूवल के लिए सेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिस्टम एकदम सिंपल होगा। आप अप्लाई कीजिए, मेरिट पर आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी और टाइम पर अप्रूवल मिल जाएगा, बस। तो सोचिए, ऐसे माहौल में क्या होगा? नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, जॉब्स की बाढ़ आ जाएगी, और इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई छोटी सी कंपनी हो या बहुत बड़ा ब्रांड, सबको एक बराबर, एक फेयर मौका मिलेगा। और अब आते हैं उस नंबर पर जिस पर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। एक ग्लोबल अनुमान यह कहता है कि अगर करप्शन जीरो हो जाए तो इंडिया हर साल, जी हां हर साल, अपनी इकोनॉमी में 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर एक्स्ट्रा जोड़ सकता है। पता है इस नंबर का असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ 10 से 12 साल के अंदर भारत दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमी में से एक बन सकता है। यह है जीरो करप्शन की असली ताकत। तो आखिर में ये नई दुनिया, ये नई हकीकत महसूस कैसी होगी? देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बात है हर किसी को एक बराबर मौका मिलने की। मतलब करप्शन के बिना सिस्टम फेयर होता है, स्पीड बढ़ती है, और तरक्की सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि असल में जमीन पर दिखती है। तो सवाल बस यही है कि अगर हमारा 100% बजट, पूरा का पूरा पैसा अपनी सही मंजिल तक पहुंचने लगे तो हमारा देश कहां तक जा सकता है? क्या उसकी कोई लिमिट होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।